पाकिस्तान के पेस बॉलर, बल्कि इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान के जो सबसे तेज़ गेंदबाज हैं हारिस रऊफ़, उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है काकुल से, जहां वो फिटनेस कैंप का हिस्सा हैं। 29 लड़कों में से एक उनका नाम है हारिस रऊफ़ साहब। फरमाते हैं कि मेरा बड़ा ख्वाब था कि पाकिस्तान आर्मी में जाकर सर्व करूं, और आज देखें कि मेरा ख्वाब कैसे पूरा हुआ कि मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं। हाय सदके, हाय माँ सदके जाए, क्यों डालते हैं फिल्में आप लोग यार, लिटरली। हारिस रऊफ़ साहब, मुझे एक बात बताएं, एफएससी तो आपने की होगी क्योंकि आपने बैचलर की डिग्री ली हुई है, तो जानेमन एफएससी के बाद आपने कितनी मरतबा पाकिस्तान आर्मी के लिए अप्लाई किया है? उसके लिए तो कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, कोई कुछ नहीं, आपने जाकर टेस्ट देना होता है, फिर आप टेस्ट क्लियर कर लें तो आप ISSB के लिए चले जाते हैं। कितनी दफ़ा ट्राई किया? 2 अटैम्प्ट्स होते हैं ना, 2 चांसेस होते हैं ना किसी भी आम पाकिस्तानी के पास ISSB क्लियर करने के, तो आपने कितनी दफ़ा अटैम्प्ट किया है? नहीं किया है ना, क्योंकि अगर आपने अटैम्प्ट किया होता ना तो शायद उसकी कोई ना कोई खबर शबर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होता। कहीं पर भी नहीं है, एटलीस्ट मैंने जितनी रिसर्च की है मुझे तो नहीं मिला। अब शायद आपके हो सही ख्वाब एक ऐसा हो सर्व करने का, तो आपने वो रखा अपने साथ, उसके लिए आपने कोई हिम्मत नहीं की, वो एक अलग चीज़ है। फिर ख्वाब होते हैं ना हर इंसान के, मेरे अपने ख्वाब हैं कुछ, आप लोगों के अपने होंगे, तो जो ख्वाब होते हैं बंदा उसके लिए कोई एफ़र्ट तो ज़रूर करता है। ख्वाब 2 तरह के होते हैं, एक तो रियलिटी बेस्ड होते हैं ना, मतलब आपने कुछ करना है, आपने किसी चीज़ का ख्वाब देखा और आपको उसके लिए मेहनत करना शुरू हो गए। एक होता है ख्वाब या ख्याली पुलाव, वो और चीज़ होती है, वो आप अपने जहन में 100 पकाते हैं, 100 उस तरह के ख्वाब होते हैं, उनकी कोई रियलिटी नहीं होती। तो मुझे लगता है हारिस रऊफ़ का दूसरे वाला था। हारिस रऊफ़ को ना मेरा मशवरा ये है कि इन चीज़ों से बाहर निकला यार, लिटरली दोस्त, दफ़ा कर। तू इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान का सबसे तेज़ गेंदबाज है, तू मतलब पेस है, सारा कुछ है, लेकिन अभी प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आप पाकिस्तान के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं, आप बेहतरीन बॉलर्स में भी नहीं आ पा रहे, और अब आपको ठीक ठाक टाइम हो गया। आपकी क्वालिटी अगर वो एक ड्रामा क्रिकेट तक रह गई है तो वो फिर और बात है, लेकिन उसमें भी अब आपका मैंने देखा कि अब उसमें भी आपकी दाल नहीं गल रही, अब आपको मार पड़ती है। तो बेहतर यह है कि आप ना इन चीज़ों में से निकलें। ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, मैं भी इसी मुल्क की जमपल हूँ, ये इसी सोसाइटी में, इसी माहौल माशरे में उठता बैठता रहा हूँ मैं सारी उम्र, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है ये स्टेटमेंट किधर से आ रही है। हमसे कोई ढका छुपा नहीं है, तो छोड़ो यार, ये कोई बात है करने वाली। ये चीज़ें आपका कैरियर बचा सकती हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें आपका कैरियर नहीं बचा सकती, क्योंकि इवेंचुअली क्रिकेट से रिलेटेड लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, और जहाँ पर लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं वहाँ पर बंदे के पुत्र बनकर ना लोगों के इमोशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजियाँ नहीं करनी चाहिए। आपका रिहैब चल रहा है, अपनी ट्रेनिंग ज़रा बताएं ना डिटेल्स, जहाँ पर आपने ये बयान दिया ज़रा अपनी काकुल में ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताएं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं आप तो ज़्यादा ट्रेनिंग्स में हिस्से ही नहीं ले रहे, आपका तो सीधा चल रहा है कि शोल्डर इंजरी है, कहीं रीसर्फेस ना हो जाए, आपका तो ये चल रहा है, ये मीडिया आउटलेट रिपोर्ट कर रहा है, मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। तो ये क्या चक्कर है भाई, क्या क्या ट्रेनिंग क्या चल रही है, कुछ हमें भी बताएँ। अजीब यार, वो भाई आपके पास पेस है, आप उस पेस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। आपका काम हारिस रऊफ़ साहब ये बनता है कि दोनों कान बंद कर लें और सिर्फ फोकस करें कि मैंने ना इस पेस को यूटिलाइज़ करते हुए क्रिकेट की दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर बनना है और तीनों फॉर्मेट में बनना है। या आप एक काम करें, आप ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करें। आपने टेस्ट क्रिकेट डोमिनेट कर ली, वाइट बॉल क्रिकेट आपके घर की यूं लौंडी बनेगी। ये दस्तूर है, ये ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना आप चेंज कर सकते हैं, ना कोई और चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल ना होता ना, तो BCCI डंडा ना देती अपने तमाम बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े प्लेयर्स को कि जाकर डोमेस्टिक खेलनी है, रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है, 4 दिन वाली क्रिकेट खेलनी है, 5 दिन वाली क्रिकेट खेलनी है। BCCI वाले बिला वजह में नोटों की बारिश नहीं कर रहे टेस्ट प्लेयर्स के ऊपर अपनी, कि जिगर तुन कर खेलो, टेंशन ही ना, पैसों की टेंशन नहीं लेनी, पैसे हम तुम्हें देंगे, टेस्ट क्रिकेट डोमिनेट करो। क्यों? वो इसी वजह से कि जो टेस्ट क्रिकेट डोमिनेट कर जाता है ना, वाइट बॉल क्रिकेट और ये T20 ODI, ये उसके सामने कोई चीज़ ही नहीं रहते। तो बेहतर ये है कि आप ये इस किस्म की जो
अब आपको पता चल गया ना, मैंने आपकी इस बयान की जो नब्ज़ है ना वो यहाँ से पकड़ के अंदाज़ा लगा लिया ना आपने ये किस चक्कर में बयान दिया है। छोड़ें इन चीज़ों को, जस्ट फोकस ऑन योर क्रिकेट, जस्ट फोकस ऑन योर बॉलिंग। ये जो T20 आपको फ्रेंचाइजीज़ वालों ने इतना चढ़ाया हुआ है ना, इन सब चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाए, मेरा आपको मशवरा ये है। बाकी मानना ना मानना आपका काम है, मेरा आपको जेन्युइन मशवरा ये है कि कंसंट्रेट करें अपनी बॉलिंग के ऊपर। अब सिर्फ फास्ट बॉलिंग करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पेस से अब कुछ नहीं होता। सिर्फ पेस जो है वो तो मेरी दुर्गत बनती है, और वो मेरा ख्याल है कि जो रिसेंट ODI वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, उसके बाद न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है, PSL के जितने आपने इनिशियल कुछ मैचेस खेले हैं, वो सारे अगर आप मिलाकर देख लें ना तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि टोटल पेस की वर्ल्ड क्रिकेट में क्या औकात रह गई है। अब पेस के साथ और बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, लाइन, लेंथ, वेरिएशंस, स्ट्रॉन्ग माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अब बहुत कुछ है। अब आप यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आप क्रिकेट में डोमिनेट करते हैं। मुखलिसाना मशवरा है आपको, वो दे दिया इस पूरी वीडियो में। तो ये लच्चरबाजी से छोड़ो यार, कंसंट्रेट ऑन योर बॉलिंग और क्रिकेट। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।